हेलो फ्रेंड्स। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं एक्चुअली आपको शेयर करने वाला हूँ कि कैसे इंडिया में जनरली पीएचडी इंटरव्यू जो है वो कैसा रहता है। डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ एनआईटीज़ और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ यूजुअली कैसे प्रोसेस में जाता है पीएचडी इंटरव्यू। और आपको वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आप कैसे अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ के बारे में इतना अच्छे से नहीं जानते हैं तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा एंग्सियस हो जाते हैं, हम लोग नर्वस फील करते हैं। तो ये वीडियो के पीछे वही मेरा मतलब मोटिवेशन है कि आपको मैं डिटेली सब कुछ चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करूं, और जो मेरा जो मैं कैसे उसको डील किया था और टाइम के साथ उसका मतलब कैसा रहा सब चीज़, ताकि आप जो है आपका जब टाइम आप जब जाएंगे इंटरव्यू के लिए उस चीज़ आपको थोड़ा फेमिलियर लगे और आप उस चीज़ को थोड़ा मतलब बेटर तरीके से आप उसको डील कर पाएँ। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा मेरा जो पहला इंटरव्यू था, जो कि मैं RRK इंदौर में था। तो मैं भी आप लोग के जैसा बहुत ही उस टाइम नर्वस था कि कैसे होने वाला है, कैसे होगा इंटरव्यू और वहाँ कैसे कैसे सब चीज़ होगा। मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब कोई आइडिया नहीं था कि कैसा जनरली इंटरव्यू जो है वो कैसा रहता है डिफरेंट डिफरेंट मतलब जगह में। तो हम लोग पहले, हालांकि हम लोग, मैं अकेला उस टाइम नहीं गया था, मतलब 3 दोस्त मिलके गए थे वहाँ। और वहाँ हम लोग रात में पहुँचे और वहाँ तो लोकल जो रिक्शे वाले थे उनको जो पूछे कि हम लोग RRK इंदौर जाने वाले हैं, तो मतलब 5-10 तो कोई मतलब पहचानता भी नहीं था। और फिर एक जो है वो फिर बोला कि RRK मतलब केट है ना, वही वही तुम शायद जाने वाले हो। तो वहाँ जो लोग हैं वो RRK को केट ही बुलाते हैं, RRK कोई जानता नहीं है। तो फॉर्चुनेटली हम लोग को मिल गया, बोलो, क्योंकि रात भी हो गया था, 9:30-10 बज गया था। और RRK इंदौर जो है, अगर आप भी जा रहे हैं मतलब आप ये अप्लाई किए हैं, वो जनरली सभी ऐसा ही होता है। जब जितना भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, आईटी होगा, वो पूरा मतलब जो रेलवे स्टेशन होता है जो मेन सिटी के अंदर जो होता है वो उससे बहुत दूर रहता है, मतलब नियरली 10-12 किलोमीटर। तो वो हम लोग जाके रात में पहुँचे। और वहाँ और एक चीज़ है, अगर आप RRK इंदौर में अप्लाई किए हैं तो आप बाहर रहने की मतलब ऑप्शन मतलब मत लीजिएगा। मतलब आप अगर सोच रहे हैं कि इंदौर की जो होटल होगा वहाँ रहने की मतलब आप ऑप्शन मत दीजिएगा, मतलब आप और उस टाइप का डिसीजन मत लीजिएगा। क्योंकि जनरली जो RRK इंदौर में जो ऑलरेडी उनका जो गेस्ट हाउस है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब और प्राइस बहुत ही कम है, नियरली समथिंग 57 रुपीज़ वो लेते हैं पर डे। और वो रूम जो है वो बहुत ही मतलब सही है, जस्ट 2 सीटेड रूम होता है और वो बहुत ही मतलब अटैच लेटिन बाथरूम है और बहुत ही ज़बरदस्त रूम मिलता है वहाँ। तो वो भी अगर आप RRK इंदौर में जो भाई भाई उसके बाद भी अगर और कहीं आपको जाना है एक दिन रुक के, फिर वहाँ भी एक दिन के लिए रुक सकते हैं, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा अगर आप RRK इंदौर जा रहे हैं। तो वैसे ही रहा, तो हम लोग रात में पहुंचने के बाद रात में बहुत हम लोग ऐसे ही सोच मतलब थोड़ा एंसियस थी कि कैसे होगा कल भाई भाई, मतलब कैसे वहाँ इंटरव्यू होगा सब चीज़। तो फिर मॉर्निंग में जब उठे तो जनरली क्या होता है कि आप कहीं भी अगर जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पहले जो होता है तो हाँ, उससे मैं बाद में इस बारे में बताऊँगा। तो पहले क्या होता है कि हम लोग हॉस्टल में रहने की एक एडवांटेज मैं बताता हूँ कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर अप्लाई किए हैं, उनके हॉस्टल में रह रहे हैं या उनके गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि वहाँ जो इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो वहाँ क्या कैंटीन में ही जाएंगे मॉर्निंग में खाने के लिए, तो वो एडवांटेज डिनर के लिए भी वही ऑब्वियसली जाएंगे। तो वो एडवांटेज ये होता है कि वहाँ जो हॉस्टल में जो स्टूडेंट है वही इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है उनके साथ मिलने के लिए, आप उनके साथ बात कर सकते हैं वहाँ। जो कि हम लोग भी कुछ स्टूडेंट्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से थे, तो उनसे भी हम लोग बात किए, उनसे पूछे कि उनका पीएचडी कैसे चल रहा है, वहाँ का फैकल्टी कैसे हैं, वहाँ रिसर्च कितना सीरियसली वो करते हैं और कैसे रहता है। तो वो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वही चाहिए, तो अगर वो दे रहे हैं एकोमोडेशन तो वही इंस्टीट्यूट में रहने के लिए, तो उसका बहुत ही फ़ायदा है। आप जो मतलब जो सीनियर हैं उनसे आप बात करके बहुत कुछ चीज़, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल सकता है। तो वो आप मत भूलिएगा। तो वो तो हम लोग कभी वही मॉर्निंग में हम लोग भी बहुत सारे सीनियर के साथ भी मतलब मिले, वो चीज़ मैं रियलाइज़ किया। तो फिर जब हम लोग इंटरव्यू था, इंटरव्यू से पहले क्या होता है आपका, जो मैं पहले भी बताया था कुछ वीडियो में, कि क्या होता है वहाँ फास्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मैं हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे, तो मेरा भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो बहुत पहले मतलब शायद 2-3 स्टार्टिंग में ही हो गया था मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद हम लोग एक हॉल में ही बैठते हैं, जनरली सभी इंस्टीट्यूट में ऐसा ही होता है। एक बड़ा सा हॉल रहता है और वहाँ स्टूडेंट्स वेट करते रहते हैं। और वहाँ क्या होता है RRK इंदौर में जनरली आपका जो इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कर देते हैं।
मतलब स्टूडेंट्स के भी ग्रुप रहता है, और जो इंटरव्यू पैनल हैं उनको भी वो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब नियरली 4-5 इंटरव्यू पैनल रहते हैं। तो वो कभी कभी एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल के बीच में डिवाइड कर देते हैं, अगर उस टाइप का है आपके प्रोग्राम। अगर वहाँ उस टाइप का कोई प्रोग्राम नहीं है फिर भी अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आर इंदौर में जनरली अप्लाई करते हैं नियरली 700-800 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और वहाँ सीट रहता है नियरली 25-30। तो और वो 2 या 3 फेज में वहाँ रहता है इंटरव्यू। तो पर फेज में नियरली 200-250 स्टूडेंट्स आते हैं, तो इतने स्टूडेंट्स के लिए तो इसलिए वहाँ 5-6 पैनल रहते हैं, और उस पैनल के हिसाब से आपको ग्रुपिंग कर देंगे। क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया था, तो फिर मेरा भी शायद मतलब फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ में मेरा आया था। तो वही है। और वो भी एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त था। तो मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो मैं ऐसे ही बैठा था, और फिर मतलब एक मैम आए और वो मुझे बुला के ले गए कि तुम्हारा इंटरव्यू वहाँ उस ब्लॉक में होगा, दूसरे एक ब्लॉक में था। तो वहाँ जाके हम लोग को बैठा दिया, जस्ट दो स्टूडेंट्स को ले गए, जो मेरे मुझसे पहले था और उसके बाद मेरा था। तो हम लोग लेके जस्ट वो इंटरव्यू जिस रूम में हो रहा था, वो रूम के जस्ट बाहर ही हम लोग को बैठा दिया, और वहाँ एक बजर रहता था। तो वो बजर जब बजता है तो फिर हम लोग को एंटर करना होता है रूम के अंदर। तो वो वाला जो टाइम था, मतलब जो मुझे नियरली वहाँ आधा घंटा या 45 मिनट वेट करना पड़ा। तो वो वाला टाइम इतना स्लो मोशन में पूरा जा रहा था, मतलब पूरा मत पूछो। मतलब वो बहुत ही, मतलब मैं सोचा था अरे क्या होगा, मतलब पूरा, मतलब उस टाइम बहुत ही, मतलब एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब स्टूडेंट्स बहुत ही एंग्सियस हो जाते हैं कि क्या होगा अंदर, मतलब वही है। फिर मतलब पहले वाला जो उनका ख़त्म हो गया, फिर मुझे जब बुलाया तो मैं मतलब पूरा बहुत ही नर्वस हो गया था। जब मैं एंटर किया तो फिर वो उनको पता चल गया कि मैं बहुत ही नर्वस हूँ, मेरा हाथ पर ऐसे ट्रेमलिंग कर रहा था, और पूरा मैं तो पूरा ये हो गया था। तो फिर वो लोग पूरे बोले ये तुम्हारा भाई बाद में होगा, इंटरव्यू बाद में होगा, तुम आओ बैठो। पहले वो बुलाए, वो एक वहाँ जो थे उनको बोला गया उनके उसके लिए पानी लाओ, और वो ग्लास में पानी लाए, मुझे पानी पिलाया, थोड़ा 5 मिनट ऐसे ही पूरा बैठ के बात किया, अरे तुम कैसे आए रात में, कहाँ कितने रात में पहुँचे यहाँ गेस्ट हाउस में, और रात में नींद तो ठीक ठाक हुआ ना तुम्हारा। मतलब इससे आपको पता चलेगा कि वो लोग ऐसा नहीं है कि मुझे जस्ट ऐसे ही नर्वस करने के लिए सब कुछ, मतलब नर्वस मुझे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग भी थोड़ा मतलब नॉर्मल हो जाए और हम लोग अच्छे से आंसर दे पाए। तो वो लोग मुझे बहुत ही, वो तो बहुत ही कोऑपरेटिव थे, मतलब बहुत ही आराम से मुझे बात किए। मुझे जब थोड़ा मेरा नर्वसनेस कम हो गया, मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया, फिर वो अपना क्वेश्चन जो है वो पूछना स्टार्ट किए। एक मतलब वो भी बहुत ही इजी ये से स्टार्ट किए। कुछ कुछ जो थे, मतलब पैनल में 4 या 5 थे मतलब प्रोफेसर, उनमें से एक दो थे वो थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट थे। बाकी जो कुछ प्रोफेसर थे, एक पंजाबी प्रोफेसर थे, वो तो बहुत ही हेल्पफुल थे, सभी चीज़ में मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट देते थे कि हाँ अच्छा इस ऐसे होगा तो ऐसा कैसे होगा। अगर मैं कहीं भी स्टक हो जाता था तो ऐसे हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि आप अगर पूरा डायरेक्टली बताएंगे। अगर आपकी भी थोड़ा जस्ट आप कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा आंसर बताते जाएंगे, हाँ शायद ऐसे होगा, तो वो थोड़ा हिंट देंगे कि हाँ ऐसे करो फिर। वो हिंट देते ही रहेंगे वो लोग, मतलब सभी पैनल में एक दो ऐसे प्रोफेसर रहते हैं जो बहुत ही हेल्प करते हैं, वो एक के बाद एक हिंट देते रहते हैं। तो आपको क्या होता है कि जस्ट आपको अप्रोच दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं, आप अप्रोच करना पड़ता है, शायद सर ऐसा होगा, मुझे तो ऐसा ऐसा होगा, जस्ट आप अप्रोच करना है आपको। तो मतलब पहले से मुझे जस्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, और मतलब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। मुझे बाद में जब मैं आया तो फिर मुझे मतलब रिग्रेट हुआ कि शायद मैं थोड़ा प्रिपरेशन और भी अच्छे से करता तो बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से दे पाता, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था। पर मेरा प्रिपरेशन उस टाइम इतना परफेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था और मैं इतना प्रिपेयर नहीं हो पाया था ठीक से। तो वही है। तो ये चीज़ आपको मतलब वही आप मतलब पहले जो इंटरव्यू होता है ना, तो उस टाइम आप भी, मैं भी आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप पहले अभी आपको बहुत ही एलियन सा लग रहा है कि क्या 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 होगा। पर वो जो पहले इंटरव्यू खत्म हो गया तो फिर मुझे लगा अरे मैं क्यों इतना बेकार में इतना नर्वस होता था। अरे वहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब बढ़िया है पूरा, मतलब अच्छा है वहाँ। फिर मेरा जब नेक्स्ट इंटरव्यू आया तो मतलब मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू आईआईटी मद्रास में था। तो वहाँ जब मैं गया तो मतलब बहुत ही बेटर फील किया, मतलब स्टार्टिंग में हालांकि मेरा भी जब मतलब पहले वहाँ तो आईआईटी मद्रास से पहले एक रिटर्न टेस्ट गया, रिटर्न टेस्ट में भी मेरा हो गया था क्वालिफाई। और वहाँ भी मेरा मतलब फर्स्ट सेशन में ही मेरा इंटरव्यू था। और जब मेरा इंटरव्यू गया, मैं गया तो पहले स्टार्टिंग में ही वही जो वेटिंग टाइम था उसी टाइम में थोड़ा नर्वस लगा। पर जब मैं एंटर किया तो फिर मतलब मैं बहुत ही मतलब पूरा नॉर्मल हो गया, मतलब कोई भी नर्वसनेस नहीं था। और बहुत सारा मतलब क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो पूछे और ये पूछे मैं बहुत ही अच्छे से आंसर दिया।
फिर वो प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ हुआ था कि वो न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन पूछे थे वो मैं बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, पर जब थोड़ा डेप्थ में गए, मैं न्यूक्लियर फिजिक्स इतना डिटेल भी प्रिपेयर नहीं हुआ था, तो इसलिए वहाँ स्टक हो गया, मतलब वो इतना चीज़ ठीक से बता नहीं पाया मैं। पर वो उनके तरफ से रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था, और मैं भी जितना चीज़ मुझे पता था वो तो मैं पूरा मतलब ज़बरदस्त बताया था पूरा, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली। तो मतलब वही है, आप नर्वस अभी लग रहा है, आप बिलीव कीजिए, आप नर्वसनेस बिल्कुल नहीं रहेगा। आप अगर जस्ट चीज़ को सब ऑब्जर्व करेंगे तो आपका नर्वसनेस बिल्कुल रहेगा। और एक बहुत ही अच्छा चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि नर्वसनेस हमें तब लगता है जब हम लोग माइंड के अंदर उस चीज़ को सिमुलेट करते रहते हैं। आप खुद सोचिए, आप बार बार सिमुलेट करते रहते हैं कि आप एक जगह में जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे प्रोफेसर है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत ही नर्वस हो रहे हैं, आप उस टाइम का सिमुलेट कर लेते हैं, आप अंदर ही अंदर एक डर मतलब आप सिमुलेट करते हैं ब्रेन में। तो वो आप मत कीजिए, आप उसके अपोजिट में आप सिमुलेट कीजिए कि आप ऐसे सोचिए कि आप जस्ट एक आँख बंद कीजिए और आप ब्रेन में ही सिमुलेट कीजिए कि आप जस्ट ऐसे कुछ जगह में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा गए हैं, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, जस्ट पैनल है उनके पास पूरा, बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनको बता रहे हैं ऐसे ऐसे किए वैसे किए, आप जस्ट ब्रेन में सिमुलेट कीजिए। तब देखिएगा आप, मतलब आप जाएंगे तो पूरा बहुत ही कॉन्फिडेंट, आप वही सेम चीज़ है। आप अगर पब्लिक स्पीकिंग जा रहे हैं, कोई सेमिनार दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उस केस में आपको सिमुलेट कर ये भी है, मैं जो इंटरव्यू के आपके जो मतलब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं भी इसके लिए मतलब स्टार्टिंग में बहुत नर्वस था, फिर मैं सिमुलेट किया कि नहीं मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मतलब कैमरा के सामने आपके साथ बहुत ही अच्छे से बोल रहा हूँ, सबकी चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तब फिर मेरा धीरे धीरे ये चीज़ इम्प्रूव हो गया। आप अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आप हंस हंस के, मतलब वो कॉमेडी लगेगा आपको, इन्फॉर्मेटिव से ज़्यादा वो कॉमेडी ज़्यादा होगा। तो वही होता है, आपको सिमुलेट करेंगे आप उस, अगर वो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो वो एक अच्छा चीज़ है आपको नर्वसनेस को मतलब बहुत ही सिग्निफिकेंटली मतलब ये करने के लिए, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली ताकि आप अपेयर कर पाएंगे। और एक चीज़ है जो मैं ऑब्ज़र्व किया हूँ, वो तो पता नहीं कि आपके केस में कैसा रहेगा, कि जनरली मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि स्टूडेंट्स होते हैं वो जस्ट पूरा एग्ज़ाम से पहले जो, मतलब हम लोग, हालांकि मैं भी ऐसा करता था, जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, कुछ चीज़ आपको पूरा रट के जाना है, कुछ चीज़ आपको पूरा याद रख के जाना है, बड़ा बड़े डेरिवेशन होता है, बड़े बड़े मतलब पूरा आपके 3 पेज 4 पेज लिखना पड़ता है। तो उस केस में तो वो तो सही है कि आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत कुछ फिर बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। हालांकि आपको अगर भी मतलब CSIR एग्ज़ाम, गेट चेस्ट एग्ज़ाम से पहले भी शायद आपको थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला है ये है उसको थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा ही। पर मेरे मानिए, आपको जो इंटरव्यू एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें कुछ भी याद रखना नहीं है। आप कुछ भी फॉर्मूला नहीं है या कुछ डायरेक्ट नहीं है जो आप याद रख के जाएंगे और वहाँ जाके डायरेक्ट आप कर देंगे। मेरे मानिए, आपको जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो आपको लगेगा कि यार मैं जितना चीज़ पढ़ा था उसमें तो कुछ डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर जो है आप पढ़ के जाएंगे कि ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पढ़ लिया और मैं इसी का आंसर मुझे पूछेंगे, वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सब क्वेश्चन जो आपके लिए जो क्वेश्चन होगा ना, वो बहुत ही यूनिक होगा और बहुत ही नया होगा। कोई भी क्वेश्चन रिपीट कुछ नहीं होता है, सिमिलर आ सकता है। आप अगर मैं जो आप मैं भी मतलब कोशिश करूँगा कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब आप मेरा फ्रेंड्स जो है उनके साथ कांटेक्ट भी किया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कलेक्शन देने के लिए वहाँ मैं अपलोड करूँगा। पर वही है, वो जस्ट आपको एक आइडिया आएगा कि इस टाइप का कुछ सिमिलर पूछ सकते हैं। तो वो सिमिलर चीज़ आप कब आंसर दे पाएंगे, जब आपका अंडरस्टैंडिंग होगा। आपको कुछ भी याद रखना है, आप वही एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए कि आपका अंडरस्टैंडिंग जो टॉपिक के ऊपर जो है, आपके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कीजिए। क्या हो रहा है, आप डेप्थ में समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है यहाँ, डेरिवेशन जो है, तो ये जो चीज़ क्यों आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये सब चीज़। तो ये जो अगर कुछ चेंजेस उसमें करूँगा तो कैसे होगा, तो आपके अंडरस्टैंडिंग ही काम में आएगा। ऐसा नहीं कि आप जस्ट भाईबा से पहले कुछ पढ़ के जाएंगे और तो उसमें, तो मेरे हिसाब से जो भाईबा के दिन है, मॉर्निंग में उठ के आपको ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे ना, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपको 9 बजे आपका इंटरव्यू है और मॉर्निंग में उठ के पूरा आप रात में सोए नहीं, पूरा 3-4 बजे से उठ के फिर से आप पूरा बहुत सारा पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही पूरा मतलब टायर्ड हो जाता है। अगर आप रात भर सो नहीं पाए ठीक से, तो ब्रेन बहुत ही टायर्ड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, तो ब्रेन मतलब जो आप जो अंडरस्टैंडिंग भी है उसको रिलेटेड जो चीज़ है वो बहुत ही एफिशिएंटली बता नहीं पाते हैं। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, आप पूरा बिंदास रहिए। पहले आप अभी जितना हो सकता है जितना पढ़ाई कीजिए, जितना लेक्चर वीडियो देखिए, जितना कुछ होता है, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सब्जेक्ट के ऊपर, जो टॉपिक के है उसके ऊपर ज़्यादा आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पर वहाँ जब जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए जिस दिन है, तो आप पूरा एकदम पूरा आराम से गाना फाना सुनिए,
आराम से जल्दी पूरा सो जाइए, खाना खाना जाके वहाँ कोई रेस्टोरेंट है, ये है, पूरा आराम से बिंदास आराम से खाना खाइए, पूरा घूम के आइए। और पूरा वहाँ के कैंपस जो है मॉर्निंग में उठ के वो वॉक में चले जाइए, थोड़ा कैंपस वैम्पस घूम के आ जाइए। पूरा जो आपका माइंड जो है, आपका माइंड जितने पूरा बिंदास रहेगा, जितना फ्री रहेगा, आप उतना अच्छा पूरा मतलब आप पूरा आग लगा देंगे स्टेज में। तो वही रहता है मतलब, आपको मतलब ब्रेन को बहुत ही अच्छे से पूरा काम रखिए। और अभी अभी आपके पढ़ने के टाइम है, उस टाइम पढ़ने का टाइम गया वो। हाँ, आपके इंटरव्यू ख़त्म हो गया, आपके इन दोनों इंटरव्यू के बीच में 1-2 दिन गैप है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस टाइम थोड़ा देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा हूँ और क्या क्या नया नया चीज़ पूछ रहे हैं, नया में क्या चीज़ मतलब कौन कौन सा टॉपिक, नया टॉपिक जो है उसको कवर कर सकता हूँ। उस टाइम पढ़ना मतलब पढ़ना तो है, क्योंकि आपको तो मैक्सिमम टाइम मतलब वो जो 1-2 1.5 महीने चलेगा, वो मैक्सिमम टाइम होपफुली आपका ट्रेन में ही बीतेगा या फ्लाइट में ही जाएगा। तो उस टाइम आप टाइम को यूज कीजिए। पर वो जो मैं जो बोल रहा हूँ कि आपका जो इंटरव्यू के जस्ट पहले जो है उसको आप मतलब पढ़ने में यूज मत कीजिए, आप ब्रेन को शांत रखिए, आराम से घूमिए और चिल कीजिए, फिर बहुत ही अच्छा रहेगा आपका इंटरव्यू। मतलब एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो मेरा जो एक्सपीरियंस था उसी से मैं बता रहा हूँ आपको। शायद काम करने का तरीके सब बहुत ही यूनिक रहते हैं और सबका काम करने का तरीका बहुत ही अलग रहते हैं, तो ये जस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे तरफ से मैं ऐसे जस्ट बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ था, और आगे में अगर कोई मैं चीज़ कुछ माइंड में आए तो मैं आपको शेयर करूँगा, ताकि आप उस चीज़ को बेटर अप्रोच कर पाए। हाँ, और एक चीज़ ये है कि आप, अरे यार मैं यहाँ खाना पाना कुछ नहीं मिल रहा है, मैं इतना मतलब फिर भी इतना मोटिवेटेड होकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग कुछ कमेंट वमेंट में कुछ मतलब रिप्लाई दीजिए, कुछ मतलब एक्टिवली आपकी भी पार्टिसिपेशन कीजिए ना। आप कुछ भी अगर नहीं करेंगे, फिर आप अगर वो चुपचाप जस्ट वीडियो देख लिया और चुपचाप सो गए, तो फिर आपके तरफ से भी थोड़ा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा वीडियो जो है वो कुछ लोगों के पास पहुँच रहा है और उनके कुछ हेल्प हो रहा है, फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसे कंटेंट लाने के लिए। तो आपके भी थोड़ा पार्टिसिपेशन दिखाइए, फिर मुझे भी अच्छा लगेगा ऐसे ज़्यादा ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाने के लिए। तो ठीक है, थैंक यू, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, बाय।